हाँ जी, कॉपी किया सबने। अगला क्या वर्ड है हमारा? सैन। सैन मतलब होता है हेल्थ। तो इनसेन, इनसेन कॉमन वर्ड है, सुना होगा सबने। इसमें क्या आएगा? सैन। सैन मतलब क्या है? हेल्दी। अगर किसी को सेन कहेंगे हम, सेनिटी, सेनिटी यानी कि हेल्दी, सोचने समझने की शक्ति है जिसमें, हेल्दी है, मेंटली हेल्दी होना, सेनिटी कहते हैं उसे, हेल्दी होना। इनसेन, आगे इन लग गया, इन का मतलब होता है नॉट, तो यानी कि ही इज नॉट मेंटली हेल्दी। इनसेन यानी कि मेंटल हेल्दी ना होना, ठीक से सोच समझ ना पाना। अगला वर्ड है हमारा सैनिटोरियम। सैन आ गया हेल्दी। सैनिटोरियम इज अ प्लेस, एक ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को हेल्दी रखने के लिए रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सैनिटोरियम। सेंड मतलब होता है क्लाइंब, चढ़ना। असेंड, सेंड आ गया टू क्लाइंब। असेंड, ए मतलब हो गया टू, असेंड इज टू क्लाइंब, आगे चढ़ना। क्रिसेंडो, सेंड मतलब हो गया क्लाइंब। क्रिसेंड मतलब होता है टू ग्रेजुअली इंक्रीज इन वॉइस, जैसे कि म्यूजिक में होता है ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ वॉइस को कहते हैं क्रिसेंडो। डिसेंड, सेंड इज टू क्लाइंब। डी मतलब हो गया डाउन, तो डिसेंड मतलब क्या है? क्लाइंब डाउन। साथ के साथ कॉपी करेंगे। ट्रांसेंड, ट्रांसेंड, ट्रांस मतलब होता है बियॉन्ड, लिखेंगे इसको। और सेंड मतलब है क्लाइंब, तो ट्रांसेंड मतलब है टू गो बियॉन्ड, अपने लिमिट से बाहर जाना। साई, साई मतलब क्या है? नो, यानी कि जानना। कंसाइंस में आता है, साई मतलब क्या हो गया? नो, जानना। कंसाइंस मतलब होता है कि मॉरली हमें ये पता होना कि क्या गलत है और क्या सही है, उसे हम कहते हैं कंसाइंस। मॉरली पता होना क्या गलत है और क्या सही। कॉन्शियस, साई आ गया यानी कि टू नो। कॉन्शियस मतलब होता है कि हमें आसपास की चीजों का पता होना, अवेयर। इसका क्या सिनोनिम हो गया? अवेयर, अवेयर होना, कॉन्शियस। ओमनीसाइंस, ओमनी मतलब होता है ऑल, ओमनी मतलब है ऑल, और साई मतलब हो गया नो, तो ओमनीसाइंस मतलब क्या हो गया? जिसे सब कुछ पता हो, हु नोज एवरीथिंग, उसे कहेंगे ओमनीसाइंस। प्री साइन, प्री मतलब हो गया बिफोर, प्री मतलब क्या है? बिफोर, और साइन मतलब है नो, तो प्री साइन मतलब हुआ जिसे पहले से पता हो, हु नोज बिफोर, घटना होने से पहले उसकी जानकारी होना। नेक्स्ट हमारा स्क्राइब या फिर स्क्रिप्ट, इसका मतलब होता है लिखना, राइट। जैसे कि इंस्क्राइब में स्क्राइब आ गया, स्क्राइब मतलब है राइट, इंस्क्राइब यानी कि लिखना, कहीं भी दीवारों पे इंस्क्राइब करना या फिर कार्विंग करना, उसे हम कहते हैं इंस्क्राइब। स्क्रिबल, स्क्रिबल मतलब होता है, स्क्रिब आ गया, स्क्रिब मतलब है लिखना, लेकिन स्क्रिबल मतलब क्या है? ऐसे लिखना कि किसी को समझ ही ना आए, जैसे कि छोटे बच्चे लिखते हैं या फिर डॉक्टर्स लिखते हैं, उनकी हैंडराइटिंग समझ नहीं आती, सो दे जस्ट स्क्रिबल, ऐसे ऐसे लिखना। नेक्स्ट है सुपर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब हो गया लिखना, सुपर मतलब हो गया ऊपर। सुपर स्क्रिप्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हो थर्ड, तो ये जो वर्ड्स है आर डी, ये है हमारे सुपर स्क्रिप्ट यानी कि ऊपर लिखना, ये इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। अगला है सेप्ट, सेप्ट मतलब होता है सेवन। सेप्टेनियल, सेप्ट क्या मतलब हो गया? सेवन। एन मतलब हो गया ईयर्स, तो सेप्टेनियल मतलब क्या हो गया? वंस इन 7 years। सेप्टेट इज अ ग्रुप ऑफ 7 थिंग्स, वो कहते हैं हम सेप्टेट, लिखेंगे साथ के साथ। सेप्टेजेनेरियन, सेप्ट हो गया 7, जेन मतलब होता है ओल्ड। सेप्टेजेनेरियन यानी कि जो अपने 70s में होता है उसे हम कहते हैं सेप्टेजेनेरियन। फॉर एग्जाम्पल 70 से लेकर 79 एज तक हम उसे कहेंगे सेप्टेजेनेरियन। नेक्स्ट है सेप्टोप्लेट, जैसे कि क्वाड्रोप्लेट था, जब 4 बच्चे एक साथ हो, ऐसे ही जब 7 किड्स एक साथ हो तो हम उसे कहते हैं सेप्टोप्लेट। नेक्स्ट है हमारा वर्ड सोल, मतलब होता है अलोन, अकेले। डिसोलेट, डिसोलेट मतलब सोल आ गया अकेले, इसका मतलब भी है अकेले रहना, डिसोलेट मतलब अकेले रहना। आइसोलेट मतलब भी क्या है? अकेले रहना। सोलेस यानी कि किसी के अकेलेपन को दूर करना,
सोलेस किसी को कंफर्ट, क्या है इसके सिनोनिम? कंफर्ट देना या फिर चेयर करना, किसी के अकेलेपन को दूर करना। सॉलिसिट, सॉलिसिट यानी कि मांगना, किसी से कुछ मांगना। सॉलिटरी मतलब इसका मतलब भी है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, किसी जैसे कि अकेले रहना। ये ज्यादातर पनिशमेंट के लिए यूज होता है, जैसे कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देते हैं, अकेले रहने की सजा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोम्न, मतलब होता है स्लीप। ये ध्यान से देखेंगे, ये जो वर्ड्स हैं बहुत बारी हर जगह आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछे गए हैं, जैसे कि इंसोम्निया, इसको सोम्न आ गया, सोम्न मतलब क्या है? स्लीप। आगे क्या लग गया? इन का मतलब हो गया नॉट, यानी कि जो जिसे रातों में नींद ना आए उसे हम कहते हैं इंसोमेनिया। नेक्स्ट है हमारा सोम्नएम्बुलेट, सोम्न आ गया, इसका मतलब है स्लीप। एम्बुल मतलब होता है वॉक,